आज आप देख सकते हैं शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है। बहुत सी ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि जुम्मे की नमाज ये लोग हमको पढ़ने नहीं देंगे मुस्लिम समाज के द्वारा। हम लोग संविधान के साथ हैं, ऐसा ही लोग कह रहे थे। और मुस्लिम हिंदू समाज जो है गाली दे रहा है, नारेबाजी कर रहा है, हमारे घरों के आगे जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और हम लोग संविधान के साथ चलते, इसलिए हम लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि सूर्य हत्याकांड हुआ, लोगों में रोष व्याप्त था, इसलिए उन्होंने नारेबाजी करी हिंदू संगठनों ने। और अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति जयकारे लगाने कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम संविधान के साथ आवाज़ नहीं दी, हम भी उन्हें आज दिखाना चाहते हैं कि आज शुक्रवार का दिन जुम्मे का दिन है और संविधान हम लोग भी मानते हैं। इसीलिए हमने शांतिपूर्वक तरीके से सारे जुम्मे की नमाज अदा कराई है। किसी मस्जिद में जा सकते हैं, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है, हम लोगों ने सहयोग किया है। कहीं भी किसी प्रकार का दंगा या कुछ भी नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक से। अभी तक जितने भी मीडिया वाले गए हैं सब लोग नज़र बचाते नजर आए हैं, बोलने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से डर रहे हैं। आधे लोग कह रहे हैं हम खोड़ा के रहते नहीं, खोड़ा में आज ही आए हैं, हमारे घरों में ताले बंद है। आज आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सब खोड़ा में ही उपलब्ध हैं, निकल नहीं रहे हैं। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं समाज के बीच में, बाहर से होकर के। कुछ पार्टी के लोग, ओवैसी के पार्टी के लोग हो गए, भीम आर्मी के लोग हो गए, तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मीडिया में आकर के अपनी वीडियो बना करके जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि खोड़ा का मुस्लिम डरा हुआ है, खोड़ा के मुस्लिम को लोगों ने डरा के रख रखा है, बाहर नहीं निकल रहा, मार्केट नहीं खुलने दे रहे हैं। हम लोग उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, जाके सामने आएंगे। हम चाहते हैं कि मार्केट खुले, आप लोग उनको लेके सामने आए, लेकिन गलत भ्रांतियां मत फैलाएं। कोई यहाँ डरा हुआ नहीं है और हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बोलने देते हैं, ना करने देते हैं। हमारे बीच में कई ऐसे दूर दूर से लोग आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग। हमने उनकी बात, सहानुभूति, संवेदना प्रकट करने के लिए संघ में परिवार से मिलाया है और उनकी बात को रखी है। और लोग अकेले आए हैं तो भी उन पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, आँच नहीं आई है। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है हमारे साथ। तो इसलिए मैं सभी मुस्लिम संगठनों से, मौलानाओं से निवेदन करता हूँ जो ये कहते हैं कि हम परिवार के साथ है लेकिन मिलने नहीं जा रहे हैं, डर लग रहा है, ये है वो है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप संपर्क करें, सभी आपके टच में ही लोग रहते हैं खोड़ा के, हम लोग भी लोकल ही हैं और आपको मिलाया भी जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप गलत मीडिया में मत प्रसारित कीजिए कि यहाँ के मुस्लिम डरे हुए हैं और हम भी डरे हुए हैं, हम निकल के नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग डरे हुए होते तो आज आप लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते। इसी चीज़ का उदाहरण, आज मिसाल पेश किया है हम लोगों ने, प्रशासन ने, हम लोगों ने मिलकर, कि आप लोग खुल के अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग आए भी और पढ़े भी, तो इस चीज़ को मत कीजिए कि क्योंकि पहले दिन ही आपको आ जाना चाहिए था। सूर्य हत्याकांड में परिवार के संग वहीं बैठना चाहिए था, उनके दर्द को बांटना चाहिए था। आज 1 हफ्ते से ऊपर होने जा रहा है लेकिन अभी तक एक भी क्षेत्र का मुस्लिम समुदाय के इतने मस्जिद हैं, मदरसे हैं, कोई भी नहीं आया है। और इन मदरसों पे जो कार्रवाई हुई है मैं उससे अति संतुष्ट हूँ, क्योंकि इन मदरसों से कोई भी बच्चा न ही डॉक्टर बनता है, न टीचर बनता है, न इंजीनियर बनता है, न ही कोई पीएचडी करके निकलता है। सभी निकलते हैं विद्यालय से, कॉलेज से। जो ये कहते हैं कि मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे पढ़ते हैं जिनके कोई नहीं, हम उनको पढ़ाते हैं। हम उनसे बताना चाहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत में ऐसे हजारों सरकारी विद्यालय हैं जिनमें फ्री में पढ़ाई होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप उन बच्चों को वहाँ भेजिए, एडमिशन हम कराएंगे, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं। लेकिन मदरसों में जो ऐसी तालीम दी जाती है, बचपन से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, वो बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से मदरसों में नहीं होना चाहिए। हजारों, मैंने न्यूज़ में, आप लोगों ने भी देखा हो कि मदरसों में हथियार पाए जाते हैं, आतंकवादी निकलते हैं, ऐसी मदरसों के आसपास रहते हैं। सलीम बास्तिक का जो मर्डर था वो भी मदरसे के पास ही रहता था, ये भी रहते थे, हजारों निकलते हैं। तो ऐसे मदरसों पे योगी सरकार ने एक्शन लिया है और नोटिस लगाया है। मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और आगे ऐसे मदरसों को, नए मदरसों को जो अवैध चल रहे हैं खोड़ा में, आगे भी अभियान चलेगा और इनको पनपने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन अपना काम तरीके से कर रही है, जाँच कर रही है, आगे भी करती रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है पहले, और हिंदू संगठन हमेशा सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करता है, सबके सुखों की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। और हम लोग कभी भी किसी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि आज भी उन लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से अपना नमाज अदा किया है। क्या कहेंगे, कई हिंदू संगठनों ने बोला कि उनका नमाज अदा नहीं करने देंगे, हम वहां जाके उनके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चालीसा का पाठ भी होगा, चालीसा का पाठ अगर जहाँ होना है वहाँ होगा। यहाँ नहीं कि हम कहीं किसी की मस्जिद पे जाके चालीसा का पाठ तो मंदिर में होता है और मंदिर में हम चालीसा का पाठ करेंगे भी। और रहा सवाल किसी भाई आक्रोश में, अगर किसी ने कोई बात कही तो ऐसा नहीं, हिंदू उस समय आक्रोशित था,
उसने इस बात को कहा था, लेकिन हम लोग किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते। क्या कहेंगे जो सूर्या हत्याकांड है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रिएक्शन दिया उसको लेकर? देखिए, सूर्या हत्याकांड जो है ये एक बहुत जघन्य अपराध था। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं, जो अगर इनके पास जो पढ़ाई इन्हें जो दी जाती है, ये जो पढ़ते हैं मदरसों से जो ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ के आते हैं, उनको यही पढ़ाया ही जाता है कि किस तरह से इनको कैसे, ये हिंदुओं को तो काफिल समझते ही हैं, और ये पूरी प्लानिंग, ऐसा नहीं कि इसने हत्या कर दिया है, प्लानिंग के तहत इसने इस हत्या को अंजाम दिया और लोगों को लोग इनसे डरे, भयभीत करने के लिए इसने इसको एक जगह को चिन्हित किया और वहां पर ऐसी घटना को अंजाम दिया। क्या कहेंगे योगी एक्शन से, जो जिस तरह से मदरसों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, उससे हम सभी लोग संतुष्ट हैं और एक सराहनीय कार्य है योगी जी का।